धम्मपद गाथा क्रमांक 115। आज दिनांक 22 जुलाई 2020। यह देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही किसी बहुपुत्रिका थेरी को उद्देश्य करके ये देशना की थी। यो च वसं सतं जीवे अपसंधम्मुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो धम्ममुत्तमं। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, जेतवन विहार में। और उसी समय श्रावस्ती में एक अच्छा धनी परिवार था, बड़ा प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित परिवार। उनके यहाँ उस परिवार में 7 लड़के उनको हुए थे, 7 लड़के और 7 लड़कियां उस माता को। तो इसीलिए बहुपुत्रिक ऐसा उसको कहते थे। वो बड़ा सुप्रतिष्ठित परिवार था और अच्छे तरह से परिवार चल रहा था। कुछ समय बाद जो परिवार के प्रमुख, उनके स्वामी, उनके पति मर गए। अब पति मरने के बाद वो गृहिणी अपने परिवार को संभाल रही थी और संभालते संभालते वो परिवार को उन्होंने इकट्ठा रखा, विभाजित नहीं होने दिया। तो कुछ समय के बाद उनके लड़के कहने लगे कि माँ, आप इतना बड़ा भार क्यों संभाल रही हो? अब पिताजी भी तो नहीं रहे हैं और आपने भी आराम करना चाहिए। तो आप क्यों इतने बड़े परिवार को संभालने का अपने ही सिर पर जिम्मा लेती हो? हम सभी हैं ना, तो अब मिलकर अच्छे रहेंगे। ऐसा वो बार बार कहते थे, लेकिन वो ज्यादा सुनती नहीं थी। वो कहती थी नहीं भाई ठीक है, चलने दो, चलता है, चलने दो। लेकिन वो लड़के बार बार कहने लगे कि अच्छा होता कि तुम ये अपना भार कम कर लेती और आराम से जीती। तो उनको अच्छा लगा। ठीक है, मैं लड़के तो ठीक है कहते हैं कि आराम से मैं रहूंगी, 7 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं। तो इसीलिए उसने जो धन था वो धन का, सारे धन का बंटवारा कर लिया, सभी को धन बांट दिया। और सभी को धन मिलने के बाद सब लड़के अपने अलग अलग रहने लगे और अपना संसार चलाने लगे। अब ये जो माता जी है, ये माता जी कभी बड़े लड़के के यहाँ, कभी छोटे के यहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ जाती है और रहने लगी। लेकिन एक बार वो जब बड़े पुत्र के यहाँ गई तो उसकी बड़ी बहू कहने लगी कि क्या हमारे यहाँ बार बार ये चली आती है हमारी सास? क्या हमको क्या ज्यादा धन दिया क्या इसने? धन तो सभी को एक जैसा दिया है, तो हमारे घर क्यों आती है? तो ऐसा वो व्यंग करने लगी, यानी ऐसा बोलने लगी। तो उसके बाद वो दूसरे लड़के के यहाँ गई, वहां जाने लगी। तो वहां भी कुछ समय के बाद ऐसा ही बोलने लगी कि क्या हमको क्या ज्यादा धन दिया है क्या? धन का तो एक जैसा बंटवारा हुआ,
तो वो भी वही करने लगी। फिर वो तीसरे के यहाँ जाती रही। तो इस प्रकार वो जहां वहां जाते रहती थी, लेकिन पहले पहले ठीक था। लेकिन जब समय बीतते गया तो उनको लगने लगा, लड़कों को लगने लगा, बहुओं को लगने लगा कि भाई हमारे यहाँ क्यों आती है, 7 बच्चे हैं ना, तो कहीं भी जाना चाहिए। तो इस प्रकार वो फिर लड़की के यहाँ जाना उसने शुरू कर दिया। 7 लड़कियां भी थी, तो वो तो पराया घर था लड़कियों का, लेकिन वहां भी रहने लगी। तो वहां भी कुछ समय के बाद थोड़ा टोकने ही लगे। अब जब वो टोकने लगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि देखो, जब मेरे पास धन था, जब मैं मालिक थी, मालकिन थी, तो सब मेरा आदर करते थे। अब धन मैंने बांट दिया है तो सभी अपने अपने ढंग से रहने लगे और अपमान भी मेरा करने लगे। तो उसे अपमानित जीवन अच्छा नहीं लगने लगा और वो सोचने लगी कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां वो कहते कि क्या मेरे यहाँ बार बार आती है, मेरे यहाँ बार बार आती है। तो इस प्रकार का उसे जो अपमान मिलने लगा, तो अपमान उसको अच्छा नहीं लगा कि क्यों मैं अपमानित जीवन जीऊं। ऐसा वो सोचने लगी और सोचने लगी कि क्यों ना मैं भिक्षुनी बनकर अपने ढंग से अलग जीवन शुरू करूं। ऐसा वो सोचने लगी और सोचकर एक बार बुद्ध विहार में जाकर वो श्रावस्ती के रहने वाली थी, बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध को वंदन किया और अपनी बात बुद्ध को कही। तो बुद्ध ने उनको दीक्षा देने के लिए भिक्षुनियों को कह दिया। भिक्षुनियों ने उसे दीक्षा दी और वो भिक्षुनी बन गई। अब भिक्षुनी बनने के बाद, अब ये बढ़ते उम्र में भिक्षुनी बनने के बाद कुछ नौजवान भिक्षुनियां थी, मध्यम वयसा थी, ये तो बूढ़ेपन में लगभग भिक्षुनी बनी। तो बड़ी सम्मानित ये थी, लेकिन वो छोटी के कारण बड़ों की कभी कभी सेवा करनी पड़ती है। जो उनके पहले भिक्षुनियां बनी है वो विनय होता है, तो ये वैसा भी करती कि चलो यहाँ जितना मुझसे हो सके भिक्षुनियों की मैं सेवा भी करूं और आराम से स्वतंत्र में रहूं भी। तो रहने लगी। तो देर रात तक कभी भिक्षुनियों की सेवा करती है और फिर सेवा करने के बाद वो अपने लिए समय निकालती है कि अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे मेरा अभ्यास करने दो, अब मेरे उत्थान के लिए मुझे अभ्यास करने दो, यह समय मेरे खुद के विकास के लिए बिताने दो। इस प्रकार का वो भिक्षुनी सोचने लगी और ऐसा सोचकर वो देर तक अभ्यास करने लगी। अब कभी कभी जो अभ्यास करती है तो रात के अंधेरे में भी कि कहीं मैं लड़खड़ा न जाऊं, कहीं मैं गिर न जाऊं, इसलिए खंबे का आधार लेकर, जो खंबा होता है, जो पिलर होता है, उनका आधार लेकर वो ऐसे टटोल कर जाकर वो अपने सेफ जगह पर बैठकर देर रात तक, सब सोने के बाद भी वो अभ्यास करती थी। फिर सुबह भी जल्दी उठकर चक्रमन भावना उनको जो करना था, तो चक्रमन के लिए वो ऐसा सोचती थी कि कहीं पेड़ से मैं टकरा न जाऊं, गिर न जाऊं। इसीलिए संभल कर वो पेड़ का आधार लेकर, वो पेड़ को हाथ रखकर पेड़ का आधार लेकर कभी बैठती और खड़े खड़े भी कभी कभी वो ध्यान भावना करती थी। अब ये करते समय तथागत बुद्ध ने आवर्जन किया है कि देखो, ये भिक्षुनी देरी से भिक्षुनी बनी है, लेकिन कितनी कर्मठ है, कितनी अभ्यास करती है। तो बुद्ध को वो दिखने लगी और जब एक बार वो अभ्यास करने बैठी थी तो स्वयं तथागत भगवान बुद्ध, वो तो गंधकुटी में थे, लेकिन गंधकुटी में होने के बावजूद भी बुद्ध ने ऐसा अपने बुद्ध बल से उसके सामने खड़े हो गए
और उसके सामने खड़े होकर बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ये देशना, तब बुद्ध ने उसको ये देशना की। वो देशना सुनकर ही वो तो श्रोतापन्न बन गई और उसके कुछ समय बाद वो अरहत बन गई। अरहत बनना बहुत बड़ी बात है। तो बुद्ध का ऐसा बल था, धम्म का ऐसा बल था, उसका भी पुण्य बल था कि वो अरहत बन गई। और उस समय उसका नाम तो यही पड़ा था, बहु पुत्रिका थेरी। उसी नाम से वो जानी जाती थी क्योंकि उन्हें बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थी, उसी नाम से वो जानी जाती थी। तो जब भगवान बुद्ध खड़े रहकर उनके पास गए अपने वृद्धि बल से और उनको कहते हैं कि बहुपुत्री के, तुम बहुत अच्छा ध्यान कर रही हो। और ये कहते समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है और ये गाथा कह के बुद्ध ने उनको धम्म देशना की थी। यो च वत्स सतं जीवे अपसंग धम्म मुत्तमं एकाहं जीवितं से यो पश्यतो धम्म मुत्तमं। उन्होंने कहा कि बहुपुत्री के, यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवन जीता है लेकिन मेरे बताए हुए सद्धम्म के रास्ते पर नहीं चलता है, तो उसका 100 वर्ष का जीवन भी प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि अल्प जीवन जीता है, एकाहं जीवितं से, एक दिन का भी जीवन उसको मिले, थोड़ा भी जीवन उनको मिले, लेकिन जो धम्म के रास्ते पर चलता है, तो वो व्यक्ति 100 वर्ष के जीवन जीने वालों से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। और वो सद्धम्म का साक्षात्कार जो कर लेता है वो बहुत प्रशंसनीय उनका जीवन है, वो जीवन उत्तम है, वो जीवन श्रेष्ठ है। ऐसा जब तथागत बुद्ध ने उनके पास जाकर उनको बताया, तो उसी समय वो अरहत अवस्था को प्राप्त हो गई और इस प्रकार उसका जीवन बड़ा धन्य धन्य हो गया, बड़ा कल्याण उसने अपने जीवन का किया। तो सद्धम्म जीवन में जीवन की काया पलट करने वाला होता है। वो सद्धम्म का साक्षात्कार कराता है और धम्म का साक्षात्कार करके उसकी स्वयं अनुभूति करके जीवन जीना बड़ा मंगलदायी, बड़ा कल्याणकारी होता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने समझाया। और उस समय ये गाथा श्रावस्ती में ही कही थी। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, लंबी उम्र मिले, बड़ा सुखी शांत आपका जीवन बीतता रहे, यही मंगल कामना के साथ, मंगल मैत्री के साथ, सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में भी जाइए, वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ बड़े अच्छे अच्छे विषयों पर बुद्ध ने जो लोगों के हित के लिए मार्गदर्शन किया है, उसका लाभ लीजिए, अपना मंगल साधे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।